हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने शुरू के दो पार्टों में देखा है कि किस तरीके से टास्क डेलीगेट हुए और उनके मैसेजेस चले गए एंड देन मैसेजेस टास्क होने के बाद या जो भी उनका अपडेटेड स्टेटस है उसके साथ मैसेजेस एम्प्लॉयर को चले गए। अब इसी के साथ हम कुछ टैब्स बनाएंगे जिससे कि हम एक तरीके से रिपोर्ट्स जनरेट कर लेंगे सो दैट कि इन अ सिंगल व्यू हम सारे टास्कों को देख पाएंगे या फिर पेंडिंग टास्क देख पाएंगे या जो टास्क आज कंप्लीट हुए हैं उनका स्टेटस हम कैसे जान पाएंगे। तो वो मैं आपको ये सब करना इसमें सिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए देखिए क्या करना है कि हम स्टेटस वाले टैब पे जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सारा स्टेटस पड़ा हुआ है टास्क का। तो ये सारा जितना भी स्टेटस है इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे और राइट साइड में मैं इसके ये हेडर ले आया हूँ। हेडर में आप नोटिस कर रहे होंगे कि सबके आगे वन लिखा हुआ है। तो ये वन इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ से व्हाट्सअप मैसेजेस भी भेज रहे हैं। तो हमारा कोड क्या करता है कि अगर हमारे हेडर सेम हो या रिपीट हो रहे हों तो हमारा कोड सही से मतलब पिक नहीं कर पाता है कॉलम्स, तो हमें यूनिक हेडर्स देने होते हैं। तो यहाँ पे यही हेडर्स हैं, बस इसमें मैंने वन लगा के इनको यूनिक बना लिया है, पहले वाले हेडर से थोड़ा डिफरेंट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम इसको सोर्ट कर लेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सॉर्टिंग किस तरीके से होती है। तो मैं यहाँ से A to J कॉलम लेके आऊँगा। तो ये इस तरीके से हमने डेटा को सॉर्ट कर लिया है एज़ पर द टाइमिंग्स। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अपडेटेड स्टेटस ही मेरा पिक होगा जब भी मैं अपने फॉर्मूले लगाऊंगा VLOOKUP वगैरह, तो उस हिसाब से ये लेटेस्ट ही पिक होगा। तो अब मैं जो भी पिक करूँगा वो यहाँ से पिक करूँगा, ना कि यहाँ से, क्योंकि किसी भी टास्क पे मल्टीपल टाइम्स भी एक्शन लिया जा सकता है। तो अपडेटेड जो स्टेटस होगा वो ही हमारा फॉर्मूला पिक करे। अगर मैं VLOOKUP वगैरह यूज़ करता हूँ तो उस तरीके से मैं T से यहाँ पे अब लेने वाला हूँ, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो सबसे पहले हम एक टैब बनाते हैं जिसमें कि हम सारा डेटा लेके आएंगे। तो इसका मैं कुछ एक प्रोफेशनल सा नाम रख देता हूँ, ऑल डेटा टाइप्स। और अब हम इसमें सबसे पहले मैं हेडर्स ले आता हूँ। ये मैं ले आऊँगा यहाँ से डेलीगेशन रेज से, क्योंकि सारे टास्क हमारे यहीं से ही रेज हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे पिक करूँगा G कॉलम तक। तो ये मेरे सारे यहाँ पे टास्क आ गए हैं। तो अब तक 4 ही टास्क हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डेलीगेशन में मेरे 4 ही टास्क यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो 4 के चारों यहाँ पे पिक हो गए। मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग में मैं वरदाना 10, देन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। इसको फ्रीज कर देंगे। इसको कलर दे देते हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे टास्क यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं धीरे धीरे करके VLOOKUP यूज़ करके बाकी की कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँगा सो दैट कि पूरा स्टेटस हमें पता रहे कि किस टास्क का क्या स्टेटस है। सबसे पहले स्टेटस को ही ले आते हैं। तो स्टेटस यहाँ पे लेके आए हैं। स्टेटस के लिए मैं यूज़ करूँगा VLOOKUP। तो VLOOKUP यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने यूनिक जनरेट किया था जो मेरे ए कॉलम में पड़ा हुआ है। एंड देन T से, स्टेटस के T से ये सारा हम रेंज ले लेंगे यहाँ पे। एंड देन मेरा स्टेटस आता है 8 नंबर पे। तो मेरे टास्क के सारे स्टेटस यहाँ पे आ गए हैं। तो 2 मेरे कंप्लीटेड हैं, 2 मेरे पेंडिंग हैं। देन मैं एम्प्लॉय के रिमार्क्स ले आता हूँ। 1 सेकेंड। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम बार बार फॉर्मूला अप्लाई करके सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे
कॉपी कर लेंगे और हमें ध्यान रखना होगा कि एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय रिमार्क्स के लिए ये मेरा 10 नंबर पे है। देन हम यहाँ पे ले आएंगे नेक्स्ट प्लान डेट, अगर नेक्स्ट प्लान डेट कोई है तो। इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और 8 की जगह 9 कर देंगे, क्योंकि ये मेरा 9 पे यहाँ पे डेट पड़ी हुई है। इसकी फॉर्मेटिंग हम ठीक कर लेंगे, डेट की फॉर्मेटिंग डालेंगे। हमारी डेट की फॉर्मेट यहाँ पे पिक हो गया है। देन मैं देखना चाहता हूँ एम्प्लॉयर रिमार्क्स भी, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करते हुए एम्प्लॉयर रिमार्क्स हमारे यहाँ 7 पे, एंड देन इसका कंप्लीटेड डेट भी मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा टास्क कब कंप्लीट हुआ है। तो कंप्लीटेड डेट, सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प को ले आएंगे जो कि है दूसरे नंबर पे। एक सेकेंड, गलती से 2 बार इज इक्वल टू का साइन लग गया है। इसका भी मैं फॉर्मेट ठीक कर लेता हूँ। तो ये हम बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे ले आए हैं। इसको हम डिफरेंट कलर देते थे क्योंकि ये हमने डिफरेंट फॉर्मूले से हम यहाँ इसको लेके आए हैं। तो ये इन अ सिंगल व्यू अब मैं अपने सारे टास्क अलॉन्ग विद ऑल अदर इंफॉर्मेशंस मैं एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकता हूँ, जैसा कि आप अब देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एक ही सिंगल व्यू पे हमें यहाँ पे आके मिल गई है। देन अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज मेरे कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं। अगर मैं वो देखना चाहूँ तो बेस्ड ऑन दिस टैब ऑल डेटा मैं वो भी निकाल सकता हूँ इजीली। वो कैसे निकालेंगे हम कि सबसे पहले हम एक नया टैब बना लेंगे। इस टैब का नाम रख देंगे कंप्लीटेड डेज टास्क। और ये जितने भी मेरे टैब्स हैं ये सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से आ गया है ये मेरा। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक Ctrl+C Ctrl+Shift+V, तो फॉर्मूला हमारा हट जाता है और ये हार्डकोर हो जाता है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे सिंपल एक फ़िल्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ एरर फ़िल्टर में मैं क्या करूँगा, मुझे ये सारा डेटा चाहिए A to L। A to L का मुझे सारा डेटा चाहिए जब मेरे H कॉलम में कंप्लीटेड हो। अब हम सिंपली कंडीशंस डाल रहे हैं कि H कॉलम में मेरा कंप्लीटेड होना चाहिए, एंड देन यूजिंग इंटीजर फंक्शन जो मेरा L कॉलम है जिसमें कि हमारी कंप्लीटेड डेट पड़ी हुई है, ये आज की होनी चाहिए। तो मेरा डेटा आ जाए, अदरवाइज नो डेटा यहाँ पे मुझे शो हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये
बंद करना भूल रह गया था। 1 सेकेंड, इसे ठीक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा एरर आया था क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना रह गया था और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया था गलती से जब एंटर किया था। तो ये हमारा ठीक फॉर्मूला इस टाइम लग गया है यहाँ पे। तो आराम से हमने बस ये लिया है, 2 कंडीशंस हमने लगाई हैं कि हमारा स्टेटस कंप्लीटेड होना चाहिए और आज की डेट होनी चाहिए, सिंपल। और अगर कोई डेटा है तो वह शो हो जाए, और अगर कोई डेटा नहीं मिलता इफ़ इन केस तो नो डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाए। तो हमारे पास डेटा है लकीली, सो हमारा यहाँ पे आ गया है। टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट ठीक कर लेंगे हम। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे। तो हमने कंप्लीटेड टास्क के लिए भी एक सिंगल विंडो बना लिया कि कुछ नहीं करना, सिंपली इस टैब पे क्लिक करो और टास्क देखो कि आज कौन सा टास्क कंप्लीट हुए हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में मैं इतना ही कवर करना चाहता हूँ अभी कि कंप्लीटेड टास्क किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमने डेटा सॉर्ट किया और सारा का सारा ऑल डेटा टैब में हम लेके आए थे डेटा, एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमने किस तरीके से आज के टास्क यहाँ पे निकाल लिए। तो ये सब तो हो गया, जो टास्क कंप्लीटेड थे वो आपको ऑनर्स को शो हो गए हैं, टास्क कंप्लीट हो गया है और सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। बट जो टास्क पेंडिंग है या जिनका कोई स्टेटस ही अपडेट नहीं हुआ है, उनको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि उन पे स्टेप लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें किस तरीके से होंगी वो मैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, और साथ में हम उसमें भी मैसेज भेज के दिखाऊंगा कि अगर टास्क पेंडिंग है तो वो मैसेजेस किस तरीके से शूट होंगे। तो हमारे उस पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू।